कहानी की शुरुआत में हम सोनू नाम के एक लड़के को देखते हैं। सोनू एक वेडिंग प्लानर है और सोनू अपने बेस्ट फ्रेंड टीटू के साथ दिल्ली में रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सोनू अपने फ्रेंड टीटू से मिलने जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड पीहू उससे बात नहीं कर रही है और वो उससे बहुत प्यार करता है। लेकिन सोनू टीटू को समझाता है कि पीहू उसके लिए अच्छी लड़की नहीं है और वो उसे वो हर बात याद दिलाता है, जिससे कि ये पता चलता है कि पीहू टीटू को टेकन फॉर ग्रांटेड लेती है और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर नहीं करती। लेकिन टीटू फिर भी उससे बहुत ही प्यार करता है और उसे छोड़ना नहीं चाहता। दूसरी तरफ सोनू टीटू की ये हालत देखकर समझ जाता है कि जब तक वो पीहू के साथ रहेगा तब तक वो खुश नहीं रह सकता। इसीलिए वो टीटू को फाइनली ये कहता है कि अब उसे सोनू और पीहू में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा। और ये बात सुनकर टीटू फाइनली पीहू से ब्रेकअप कर लेता है, जिससे कि हमें ये बात पता चलती है कि टीटू की जिंदगी में सोनू की कितनी अहमियत है। इसके बाद हम देखते हैं कि 6 महीने बीत जाते हैं और सोनू और टीटू दोनों ही टीटू के फैमिली वालों से मिलने के लिए आते हैं। और जहाँ पर सोनू को ये पता चलता है कि वो लोग टीटू के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और टीटू भी शादी करने के लिए तैयार है और वो लोग बहुत जल्द एक लड़की के फैमिली से मिलने के लिए भी जाएंगे। और ये बात सुनकर सोनू को बहुत ही हैरानी होती है। उसे नहीं पता था कि टीटू शादी करने वाला है और सोनू टीटू को समझाता भी है कि वो शादी ना करे, लेकिन टीटू कहता है कि वो अब शादी करने के लिए तैयार है। इसके बाद देखा जाता है सोनू और टीटू अपने पूरे परिवार वालों के साथ स्वीटी नाम की इसी लड़की के फैमिली से मिलने आती है और दोनों फैमिली ही एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और टीटू और स्वीटी भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन इतना सब कुछ अच्छे से होने के बाद भी सोनू को कुछ न कुछ गड़बड़ लगती है, लेकिन टीटू उसके बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और टीटू और स्वीटी की शादी पक्की हो जाती है। इसके बाद स्वीटी अक्सर टीटू के घर आया करती थी और वो सोनू और टीटू के घर से उनकी नौकरानी को भी चेंज करवा देती है और अपनी ही जान पहचान के एक लड़का भोला को वहाँ पर काम पे रखती है। और ऐसे ही छोटी छोटी बहुत सारी चीजों पर स्वीटी अपनी मनमानी करने लगती है, जिससे कि सोनू बहुत ही इरिटेट होता है और उसे लगता है कि स्वीटी उन लोगों की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी कर रही है और स्वीटी खुद को जितना अच्छा दिखाती है वो इतनी अच्छी है नहीं। इसके बाद ही सोनू को ये पता चलता है कि टीटू से पहले भी स्वीटी का किसी और लड़के के साथ भी शादी तय हुई थी और फिर सोनू उस लड़के से मिलने के लिए जाता और उस लड़के को ये पता चलता है कि स्वीटी काफी पॉजिटिव और डोमिनेटिंग थी और एक बार शराब पीने के बाद स्वीटी ने उस लड़के पर हाथ भी उठाया था, जिसकी वजह से ही उन लोगों का एंगेजमेंट टूट गया था। इसके बाद सोनू टीटू के पूरे फैमिली को इसके बारे में बताता है और जिसके बाद स्वीटी से भी सवाल किए जाते हैं, लेकिन स्वीटी उन सबको ये बताती है कि दरअसल वो लड़का स्वीटी को गोवा लेकर गया था ये कह करके वो उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जाकर उसने स्वीटी के साथ बदतमीजी की थी, इसीलिए स्वीटी ने उस पर हाथ उठाया था और इसी की वजह से उन लोगों की शादी टूटी थी। और इसके बाद टीटू के फैमिली वाले भी स्वीटी की बात को समझते हैं और दूसरी तरफ टीटू सोनू को ये कहता है कि जिस दिन स्वीटी टीटू से पहली बार मिली थी उसी दिन ही उसने ये सारी बातें टीटू को कह दिया था। इसके बाद धीरे धीरे सोनू को भी ये एहसास होता है कि वो स्वीटी को लेकर कुछ ज्यादा ही सोच रहा है और वो भी धीरे धीरे कन्विंस हो जाता है कि वो एक अच्छी लड़की है। और फाइनली टीटू और स्वीटी की एंगेजमेंट हो जाती है और उस दिन पूरी फैमिली वालों के साथ सोनू भी काफी खुश था। लेकिन इसके बाद ही स्वीटी सोनू के सामने अपना असली चेहरा लाती है और वो सोनू को साफ साफ ये कहती है कि वो टीटू से पैसों के लिए ही शादी कर रही है और वो ये भी कहती है कि वो बहुत जल्द सोनू को टीटू और उसके पूरे फैमिली वालों की जिंदगी से बाहर करके ही रहेगी। और ये सारी बातें सुनकर सोनू स्वीटी से कहती है कि वो टीटू और स्वीटी की शादी नहीं होने देगा और वो किसी भी तरीके से टीटू को उसके हाथों से बचाएगा और उन दोनों के बीच ही ये शर्त लगती है। इसके बाद धीरे धीरे सोनू सोचता है कि वो कैसे स्वीटी का असली चेहरा घर वालों के सामने और खासकर टीटू के सामने लाएगा। वो टीटू के दादाजी से भी इसके बारे में बात करता है तो वो कहते हैं कि उन्हें पहले से ही पता था कि स्वीटी चालू लड़की है, लेकिन उन्हें इन सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी अभी तक उनके नाम पर ही है, तो स्वीटी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती और वो ऐसा दिखाते हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरी तरफ सोनू बहुत कोशिश करता है ताकि घर वालों के सामने स्वीटी का असली चेहरा आ सके, लेकिन दूसरी तरफ स्वीटी भी बहुत ही चालाक है। वो पूरे घर वालों को मैनिपुलेट करती है, जिसकी वजह से टीटू की दादी टीटू और स्वीटी के जॉइंट नेम पर उन लोगों के लिए एक फ्लैट खरीद कर देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे स्वीटी के हाथों उनके घर की चाबी भी आ जाती है, जो कि इससे पहले टीटू की दादी किसी और को नहीं दिया करती थी। यहाँ तक कि स्वीटी पूरे घर वालों को वेजिटेरियन बना देती है सोनू को मजा चखाने के लिए, और वो टीटू के दादाजी को ये कहकर धमकाती है कि उसे पता है कि वो कैसे अपनी पत्नी को बड़े बड़े झूठ बोला करते हैं, और इस वजह से वो भी स्वीटी की बात मानते हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद सोनू को समझ में नहीं आ रहा था, दूसरी तरफ उन लोगों की शादी का डेट भी पास आ रहा था। फिर सोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तय करता है कि वो टीटू को लेकर एक बैचलर पार्टी, और टीटू सोनू और उनके साथ उनके दोनों दादाजी भी एम्स्टर्डम जाते हैं टीटू के बैचलर्स पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए, और इसमें स्वीटी कुछ चाहकर भी नहीं कर पाती है। फिर देखा जाता है कि दरअसल सोनू का असली प्लान था कि वो टीटू के एक्स गर्लफ्रेंड पीहू को वापस टीटू की जिंदगी में लाना चाहता था, क्योंकि पीहू स्वीटी के मुकाबले थोड़ी कम टॉक्सिक थी। और फिर सोनू ऐसा दिखाता है कि एम्स्टर्डम में पीहू के साथ उन लोगों की एक्सीडेंटली मुलाकात हो जाती है। दरअसल सोनू ने पहले से ही पीहू को वहाँ पर बुलाया था, और सोनू पीहू को ये झूठ कहता है कि टीटू आज भी उससे प्यार करता है, और ये शादी वो सिर्फ अपने घर वालों के कहने पर ही कर रहा है। अगर पीहू टीटू की जिंदगी में वापस आ जाए तो इससे ही टीटू को खुशी मिलेगी, और वो टीटू की जिंदगी में पीहू को वापस लाने में उन लोगों की हेल्प करेगा। इसके बाद देखा जाता है कि सोनू पीहू को और टीटू को एक करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन टीटू अब पीहू में इंटरेस्टेड नहीं था, वो उसे पूरी तरीके से भुला चुका था, और वो अब सिर्फ स्वीटी से ही प्यार करता था। इसके बाद देखा जाता है कि सोनू जानबूझकर पीहू को टीटू के शादी में इनवाइट करता है, और फिर वो सब पीहू को लेकर वापस इंडिया आते हैं, और स्वीटी पीहू को वहाँ पर देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो अपने गुस्से को टीटू के सामने नहीं दिखाती। दूसरी तरफ सोनू स्वीटी को ऐसे देखकर बहुत ही खुश होता है, और वो जानबूझकर स्वीटी के सामने पीहू और टीटू को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करता है। इसके बाद देखा जाता है कि स्वीटी पीहू से अकेले में मिलती है और उसे ये बात कह देती है कि टीटू और उसके ब्रेकअप के पीछे दरअसल सोनू का ही हाथ है, और ये बात जानकर पीहू टीटू से मिलने के लिए जाती है और उससे डायरेक्ट ये बात पूछती है, और सच्चाई सामने आने के बाद पीहू खुद भी ये कह देती है कि दरअसल सोनू ही पीहू को वापस से उनकी जिंदगी में लाया है, और उसने पीहू से ये झूठ कहा कि टीटू आज भी उससे प्यार करता है, और ये बात सुनकर ही वो यहाँ पर आई थी। और ये बात कहकर पीहू वहाँ से चली जाती है, और सारी सच्चाई पता चलने के बाद टीटू सोनू पर काफी गुस्सा हो जाता है और वो उससे बात करना बंद कर देता है। दूसरी तरफ स्वीटी भी अपने इरादों में कामयाब होती है, और बात इतना बढ़ जाने के बाद टीटू के दादाजी कहते हैं कि वो इस शादी को रोक देंगे, लेकिन सोनू उनको ऐसा करने से मना करता है, और वो कहता है कि ये फैसला टीटू को ही लेना पड़ेगा, और सोनू चुपचाप शादी की सारी तैयारियां करने लगता है, लेकिन वो अंदर से काफी दुखी था। इसके बाद जब शादी के लिए बारात जाने वाली थी, तब टीटू सोनू को देखकर खुश होता है और उसका गुस्सा पिघल जाता है, और वो सोनू को माफ भी कर देता है। इसके बाद जब शादी के रिचुअल्स शुरू होते हैं और वरमाला पहनाने के लिए स्वीटी आगे बढ़ती है, और तब सोनू एक आखिरी कोशिश करता है। वो टीटू को उसमें और स्वीटी में से किसी एक को चुनने के लिए कहता है, और टीटू देखता है कि सोनू के आंखों में से आंसू आ रहे हैं, और सोनू ये कहने के बाद वहाँ से चुपचाप चला जाता है। इसके बाद स्वीटी टीटू से कहती है कि वो सोनू की बात मानकर उसे छोड़ सकता है, और वे सारी जिंदगी ये सोचे कि कौन सही था, या तो वो सोनू की बात ना सुनकर स्वीटी से शादी कर सकता है। लेकिन इसके बाद टीटू स्वीटी से कहता है कि उसने आज बहुत सालों बाद सोनू को रोते हुए देखा था, और आखिरी बार सोनू ने तब रोया था जब उसने अपने माँ को खो दिया, और इस दिन के बाद वो आज पहली बार रोया है। और सोनू के इसी आंसू से ये पता चलता है कि टीटू उसकी जिंदगी में क्या मायने रखता है, और टीटू स्वीटी से ये साफ साफ कह देता है कि अगर ये भी हो कि सोनू गलत हो और स्वीटी सही हो, लेकिन अगर उन दोनों में से कभी किसी एक को चुनना पड़ेगा तो टीटू हमेशा सोनू को ही चुनेगा। और ये कहकर वो भी ये शादी तोड़कर मंडप से बाहर चला जाता है, और स्वीटी मंडप में अकेले खड़ी रहती है।
और उसे भी ये कहीं न कहीं समझ में आ जाता है कि उसकी ये चालाकियाँ हमेशा काम नहीं करेगी। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ऐसे बीच में ही शादी टूटने की वजह से टीटू के पेरेंट्स और स्वीटी के पेरेंट्स के बीच झगड़ा हो जाता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनू, टीटू और उनके दोनों दादाजी एक पूल के पास बैठे हुए थे और टीटू के ऐसे शादी तोड़ने पर सोनू अब बहुत खुश है। लेकिन टीटू सोनू से पूछता है कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया और कहता है कि ऐसे चलता रहा तो उसकी शादी अब कभी नहीं हो सकती। और वो कहता है कि वो दोनों अब हमेशा बैचलर ही रहेंगे। लेकिन सोनू कहता है कि वो बैचलर नहीं रहेगा, वो अब बहुत जल्द शादी करने वाला है, क्योंकि वो टीटू के जैसे हमेशा गलत गलत लड़कियों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, बल्कि वो अपने लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढेगा। और उसकी शादी की बात सुनकर बाकी सबको अच्छा नहीं लगता और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।